हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस पेपर 1 का रिजल्ट निकले लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए और सबके मन में यही क्वेश्चन है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्ज़ाम कब होगा, कब से टियर 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेकर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया गया था पता करने के लिए कि आखिर एग्ज़ाम डेट क्या है, कब से हो सकता है एग्ज़ाम। तो देखिए एसएससी की तरफ से जो जवाब आया है वो थोड़ा सा घुल मिल का जवाब है, वो देखना पड़ेगा कि आखिर एसएससी कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था टायर 1 का, उसके 20 से 25 दिनों के बाद ही डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन इस बार डिले किया जा रहा है। और आपको बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी से। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन दायर की गई थी वो थी 10 मार्च 2022 को, और किसके संग ये एप्लीकेशन दी गई थी, किसको, तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेड क्वार्टर को। ठीक है, आपको पता है हेड क्वार्टर ही सबसे इसका हेड है। तो हेड क्वार्टर में अप्लाई किया गया था दिल्ली वाला। अब वहाँ पे देखिए किस तरह से आंसर आया है। क्वेश्चन था, देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इज यूएफएम रूल एप्लीकेबल इन एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर 2020। ओके, ये पहला क्वेश्चन था कि क्या यूएफएम रूल लगेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में। उसका अभी तक जो जवाब आया है उससे संतुष्टि तो नहीं मिली है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या जवाब आया है। दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि विल एड्रेस एंड नेम बी गिवन इन द लेटर इन एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर 2022। अब यहाँ पे पूछा गया था कि एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर जो 2022 में होगा, क्या उसमें एड्रेस और नाम, ठीक है, नाम और पता दिया रहेगा लेटर में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे कि अगर पेपर में नाम और एड्रेस नहीं दिया हो तो अब क्या करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने भी उनसे पूछा था। अब देखिए उनका जवाब क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ़ नेम एंड, देखिए, इफ़ नेम एंड एड्रेस इज़ नॉट गिवन इन लेटर कैन इमेजिनरी नेम एंड एड्रेस बी रिटेन। तो आप लोगों के ये भी क्वेश्चन था कि अगर लेटर में नहीं दिया है कोई नेम और एड्रेस तो क्या हम लोग इमेजिनरी लिख सकते हैं या नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग के काम के थे। अब इसके बाद चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। राइटिंग नेम ऑफ एनी न्यूज़ एजेंसी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन विल बी ट्रीटेड अंडर यूएफएम रूल। तो क्वेश्चन था कि अगर हम लोग मान लेते हैं किसी समाचार एजेंसी का नाम लिखते हैं, जैसे आपने लिख दिया दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तो ये सारे अगर न्यूज़पेपर के आप नाम लिखते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन का आपको नाम लिखना है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, ठीक है, या फिर नेताजी संघो, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लिख दे रहे हैं तो क्या वो यूएफएम के तहत आएगा, ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन था कि व्हेन विल एमटीएस पेपर 2 2020 बी हेल्ड। मतलब कि जो एमटीएस का पेपर 2 कब होगा, एमटीएस 2020 का नोटिफिकेशन वाला, उसका पेपर 2 कब होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी को लेकर आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट है। तो ये सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर आए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए 10 तारीख को आरटीआई यहाँ पे फिल किया गया था। ओके, 10 तारीख को। रिप्लाई देखिए कब आया है, ये भी आया है 10 ही तारीख को, ठीक है, रात को ये आया था 10/3। तो जब हम लोगों ने रिप्लाई देखा तो हम लोग को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि एसएससी इतना फास्ट कैसे हो गया। संग मतलब कि लगभग 12 घंटे के अंदर हम लोग को रिप्लाई दे दिया। लेकिन वो रिप्लाई सुन के बड़ी अजीब लगा और समझ में भी नहीं आया। देखिए क्या हुआ, लिखा हुआ है .125 रिप्लाई है ये, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन आर नॉट पर्टेन टू द CPIO, योर एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन सेंड टू कंसर्न्ड CPIOs। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन चाहा है, ठीक है, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो हमारे CPIO के पास नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन है वो भेज दिया गया है आपके संबंधित CPIO को। ये CPIO क्या होता है, ठीक है, CPIO का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आप गूगल में सर्च करेंगे इसका फुल फॉर्म तो किस तरह दिखाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब आप सर्च करेंगे गूगल में CPIO का फुल फॉर्म तो देखिए यहाँ पे निकल के आता है इसका रिजल्ट, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। यानी कि वो ऑफिसर जो आपको आपकी RTI का जवाब देगा, ठीक है। यही इसका मतलब होता है कि वो ऑफिसर जो आपका RTI का जवाब देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि हम लोगों ने जो RTI लगाया था वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर इसका जवाब नहीं देंगे, जो ऑफिसर जवाब देंगे उनके पास आपका एप्लीकेशन भेजा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि जब हमने हेडक्वार्टर को यहाँ पे RTI फाइल किया था हेडक्वार्टर के पास, तो फिर कौन जवाब देगा इसका, हेडक्वार्टर ही तो हेड होता है। तो यहाँ पे ही हमने RTI लगाया था, फिर यहाँ से अगर जवाब नहीं मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा। फिर भी हमने क्या किया, वेट किया, ओके। अब वेट करने के बाद देखिए, वेट करने के बाद यहाँ पे पहले क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपका भेजा गया है, तो भेजा गया है तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद दूसरा मेल आया हम लोग को और उसके बाद हमने आंसर देखा तो वहाँ पे भी क्या जवाब मिला आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए देखिए, ये दूसरा मेल है जिसमें कि कुछ और रिप्लाई आया था। अब देखिए वहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, पर क्या दिया है वो देखिए, बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल समझ से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि अबाउट .1345 इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द requisite information desired by you does not pertain to this CPIO. However, the RTI application is already marked to the concerned CPIO by the nodal officer. मतलब फिर देखिए 11 तारीख, ये था 11 तारीख, यानी कि अगले दिन फिर से मैसेज किया गया कि आप जो है आपका ये यहाँ पे ऑफिसर जो है वो आपका नहीं चेक करेंगे, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपके लिए दूसरे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास आपकी जो जानकारी है वो भेजी जा रही है, वो वहाँ से आपको जानकारी देंगे, ठीक है। ये बातें वहाँ से कही गई। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई, .2 अबाउट .2 इट इज़ इन्फॉर्म दैट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एग्ज़ाम 2022। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इनका कहने का मतलब है कि 2022 का आप पूछे हैं तो उसका अभी तक हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हुआ था थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग से कि हम लोगों ने क्या किया था, MTS पेपर 2022 लिख दिया था, तो हम लोगों ने सोचा कि 2022 में होने वाला है तो लिख देते हैं 2022, वो लोग समझ जाएंगे, पर उन्होंने नहीं समझा। वो लोग नोटिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं, नोटिफिकेशन 2020 का था, ठीक है, तो इसीलिए 2020 यहाँ पे लिखना था, तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे ये हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें वो लोग उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग इसका आंसर नहीं बता सकते कि 2022 वाला में एड्रेस और नाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक गलत हुआ, बाकी अभी 4 क्वेश्चन के आंसर मिलने बाकी थे, ठीक है। अभी इन्होंने कहा क्या कि हम लोग भेज दिए हैं, अभी आपका वहाँ से जवाब आएगा। चलिए अब तीसरे बारी है, तीसरा हम लोग के पास मेल आना बाकी है। अब चलते हैं तीसरे मेल में कि उसमें क्या आंसर आया, आपको दिखाता हूँ अब मैं तीसरा मेल। तो दोस्तों ये था तीसरा रिप्लाई जिसमें भी कुछ बातें लिखी हुई थी, तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी 11 तारीख का ही था, ठीक है। देखिए इसमें छोटा सा आंसर लिखा गया था, 11 तारीख का ये था। देखिए क्या लिखा है, डज नॉट पर्टेन टू दिस CPIO ऑलरेडी मार्क टू कंसर्न CPIO। मतलब वही बात फिर से दोहरा दिया कि हमारे पास जो हमारा अधिकारी है उनके पास आपकी जानकारी नहीं है, जो आपका जानकारी देने वाला ऑफिसर है उनको हम लोगों ने भेज दिया है और वहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया। चलिए तीसरा का भी, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे और ज़्यादा। अब चौथा और लास्ट, ठीक है, चौथा और लास्ट मेल आया, वहाँ से क्लियर हुआ कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चौथा मेल हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 5वां यानी कि चौथा और आखिरी मेल, जिसके बाद ये ख़त्म हो गया RTI एप्लीकेशन का जितना भी हम लोग का पीरियड था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग चाहे तो अपील कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या आंसर दिया गया है। देखिए ये कब डिस्पोज किया गया था, तो 24/3 को 11 के बाद लगभग हम लोग वेट करते रहे, उसके बाद जवाब नहीं आया तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि छोड़ो अभी रहने दो, जब जवाब आएगा तो देखा जाएगा। तो इसलिए हम लोग लगातार ईमेल चेक नहीं कर रहे थे,
तो अभी कल परसों किसी बंदे ने पूछा तो हम लोगों ने ईमेल चेक किया तो पता चला कि हाँ रेस्पॉन्स तो आया है, लेकिन क्या आया है देखिए। देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है सिस्टम में, बहुत अजीबोगरीब। देखिए 24 तारीख को ये क्या हुआ था, यहाँ पर 24 तारीख को रेस्पॉन्स आया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यानी कि रिप्लाई क्या दिया गया है। देखिए हम लोग को पता है कि 2 नंबर हम लोग का केवल इनवैलिड हुआ था, बाकी अभी 4 क्वेश्चन ठीक थे। अब देखिए ये कंसर्न्ड CPIO के पास पहुंच चुका है, फिर भी देखिए इन्होंने क्या लिखा है, CPIO हैज़ नो इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 5 के लिए कह रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यू मे विजिट वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल फॉर एनी अपडेट्स। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यही था कि MTS का एग्ज़ाम कब होगा, टायर 2 का यानी पेपर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये क्या आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, हमें पता नहीं कि कब इसका पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो फिर भैया आप किस बात को फिक्र हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, जब SSC को खुद नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा तो कैसे चलेगा। तो फिर कौन जानता है, ये SSC हेडक्वार्टर नहीं जानता है कि हम कब एग्ज़ाम कराने वाले हैं, हाँ उनको ही नहीं मालूम कि हाँ कब होगा। तो ये फिर कौन बता सकता है कि कब होगा, ये कौन चला रहा है सिस्टम को। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपका मतलब कि ये अभी हम लोग के पास जो 3 क्वेश्चन थे उसका आंसर भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट इतना कहकर एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये क्योंकि 4 जो थे वो डिस्पोज्ड दिखा रहा है, यानी कि अब कोई जवाब नहीं आएगा, यहीं पर हमारा एप्लीकेशन ख़त्म हो गया। तो बताइए हमारी 3 क्वेश्चन की अभी भी आंसर बाकी थे, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 5 में तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बता सकते, 2 में इन्होंने गलती निकाल दिया कि आपका 2022 लिखा हुआ है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसके तो आंसर दो, तो वहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये सोचिए कि आप इस तरह से आंसर लेकर क्या करेंगे, ये आंसर किस काम के, हम लोग के तो कुछ पाले ही नहीं पड़ा, जो क्वेश्चन हमारे मन में थे अभी भी वही है कि आखिर होगा क्या। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपसे भी अगर RTI मंगाकर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको मिले, तो आप लोग को भी मैं कहूँगा कि आप लोग RTI लगाइए और ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, बहुत काम का चीज़ है। आपकी जो डाउट्स हैं यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आप ये ज़रूर पता करिए कि विल एड्रेस एंड नेम गिवन इन लेटर 2022 यहाँ दीजिएगा। ओके, और उसके बाद ये भी ज़रूर डालिएगा कि क्या एड्रेस और नाम जब नहीं दिया रहेगा तो इमेजिनरी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन SSC ने इसे इग्नोर कर दिया एक तरह से समझिए, और फिर उसके बाद हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब क्वेश्चन आने चाहिए तो आप लोग एक बार RTI लगाइए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा RTI लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को लेकर बार बार अगर RTI लगाते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आप लोग अलग अलग लोग अगर लगाएंगे, 10 रुपये मात्र इस पर लगता है चार्ज, तो आप लोग चाहे तो RTI लगा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर हम किसी न्यूज़ एजेंसी का या किसी संस्था का नाम लिख देते हैं तो क्या वो RTI यानी UFM रूल के तहत आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी RTI अप्लाई करके उसमें से जो रिप्लाई निकलेगा हम लोग के संग शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी बंदों को भी हम लोग बता सकें। तो आप लोग जल्दी से जल्दी RTI लगाइए और पता लगाइए, उसके बाद हम लोग से कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जो इसी तरह का हेल्पफुल होगा, और हम लोग का प्रयास है कि देखते हैं RTI के कोई और रास्ते, कोई और ऑप्शन जहां से हम लोग आंसर प्राप्त कर सकें। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए चैनल के संग। थैंक यू।